हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्लीट मैथ्स की स्ट्रेटेजी। ये जो वीडियो होगा वो बिगिनर्स जो है उनके लिए भी होगा और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ्स की जो सिलेबस है उसके बारे में। तो जो मैथ्स की सिलेबस है उसमें देखोगे आपके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस। अब अर्थमेटिक में ये सारे चैप्टर्स आपके आते हैं, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम हो गया। ये अर्थमेटिक के हो गए। और ये एडवांस के सारे चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। फिर आपका आता है ये 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये सारे हमारे हैं एडवांस मैथ्स के चैप्टर। तो ये पूरा है जो सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, राइट। अब देखते हैं कि आखिर इसकी क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो करें ताकि हम इसमें अच्छा स्कोर करें। चलो देखो, सबसे पहले आप ये समझो, जो ये मैथ्स होता है ना, मैथ्स में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इन चार चीजों पर आपको फोकस करनी है। सबसे पहले आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी करनी है। दूसरी, आपको कंसेप्ट की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी कंसेप्ट आपको पूरा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। फिर आपको सारे जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। और जो लास्ट ये है प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस इस पर बहुत ज़्यादा करनी होगी। देखो, आप मैथ्स में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना तो उसका की मंत्र है प्रैक्टिस। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड आपकी बिल्ड होगी। और जो मैथ्स में अच्छा स्कोर वही बंदा करता है जिसकी बहुत ही अच्छी स्पीड होती है, मतलब बहुत ही भयंकर स्पीड होनी चाहिए आपको अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस उसमें ज़्यादा करनी होती है। क्या करनी होती है अभी हम आगे देखने वाले हैं। पहले 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड कैसे बिल्ड करनी है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, कैलकुलेशन आपको स्पीड बिल्ड करनी है तो उसके लिए आपको ये चीज़ें करनी है। कुछ इसमें ट्रिक्स हैं जो आपको करना है कि उन ट्रिक्स के बारे में आपको पता रहेंगी तो आप चीज़ों को जल्दी कर पाओगे। और डेली प्रैक्टिस से भी चीज़ें होती हैं। अब वो प्रैक्टिस में भी क्या होता है कि प्रैक्टिस आप दो तरीके से, एक होता है अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से चीज़ों को करते हो लेकिन प्रैक्टिस डेली करते हो तो उतना तेज़ नहीं कर पाते हो। लेकिन वहीं अगर आप उसको शॉर्टकट से करते हो चीज़ों को और डेली प्रैक्टिस करते हो तो और जल्दी कर लेते हो। तो वो चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रैक्टिस करनी है आपको वो कैसे करनी है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये, आपको डेली 20 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन की, राइट। और वो कैलकुलेशन में जो भी 20 मिनट डेली प्रैक्टिस करनी है वो क्या क्या करनी है, मैं आपको कैलकुलेशन ट्रिक की जो सीरीज लेके आया हूं अपने YouTube चैनल पर, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि डेली में जो आपको कैलकुलेशन सीरीज में क्या क्या करनी है। लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करनी है 20 मिनट्स। अब देखो क्या करना, अगर आप अपनी चाहते हो कि कैलकुलेशन स्पीड अच्छी रहे तो उसके लिए कुछ चीजें होती हैं जो आपको लर्न करनी है। क्या है? तो वो पहली चीज ये है कि आपको टेबल लर्न करना है आपको 30 तक, राइट। दूसरा, आपको स्क्वायर लर्न करना है 50 तक। फिर तीसरा, आपको क्यूब लर्न करना है 35 तक। फिर आपको पावर्स लर्न करने हैं 2 के 3 से लेकर कम से कम 11 तक। जैसे 4 टू द पावर 4 कितना होगा, 2 टू द पावर 5 कितना होगा, 2 टू द पावर 7 कितना होगा, ये सब पावर्स उनको करना है। फिर आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन जो वैल्यूज होती है उनको आपको याद करना है। जैसे मैं बोलूँ कि 20% कितना होगा तो सीधा आपको याद होना चाहिए 1/5। अब एक तो होता है कन्वर्ट कर लो आप 100 से डिवाइड करके, या डायरेक्ट आपको याद करना है, राइट। 16:2/3% कितना हो तो 1/6 होता है। तो ये सब चीजें करना है। अब उसके बाद से देखो ये करना है कि एडिशन आपको, अब एडिशन करना है तो एडिशन के एक दो तरीके होते हैं। एक आप देखोगे जो आप बचपन से चीजें करते आ रहे हो, आप बचपन से भी चीजें करते आ रहे हो, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो उसमें स्पीड बिल्डअप किया जा सकता है। लेकिन उस एडिशन को करने के कुछ शॉर्टकट तरीके भी होते हैं कि आप कैसे जल्दी कर सकते हो। वो क्या मेथड्स होते हैं मैं आप जो कैलकुलेशन ट्रिक की सीरीज लाया वहां पे आपको बताऊंगा। लेकिन आपको डेली एडिशन की भी प्रैक्टिस करनी है, सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करनी है, मल्टीप्लिकेशन की करनी है, डिवीजन की, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन की कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो एक तो हो गया आप ट्रेडिशनल जैसे करते तो वैसे करो डेली प्रैक्टिस, या कुछ शॉर्टकट होता है उससे कर सकते हो। वो क्या शॉर्टकट है मैं आपको बताऊंगा कि एक लाइन में भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो चीजों को। तो क्या होती है उनको देखेंगे बाद में। और एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि मैंने ये जो अप्रोच बताया डिजिटल सम का अप्रोच, ये कैलकुलेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। ये जो डिजिटल सम का अप्रोच ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ, ये जो मेरा चैनल है ना इसमें आप देखोगे ना 2 घंटे की ये वीडियो है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो देख ली 2 घंटे की तो आपको डिजिटल सम पे बहुत ही अच्छी कमांड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में समझाया है,
मैं चाहता तो 10-10 मिनट की भी वीडियो डाल देता थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैंने 2 घंटे की वीडियो इसलिए बनाई है डिजिटल सम की, क्योंकि इसका रोल जो होता है वो कैलकुलेशन में बहुत ही होता है। अगर आपको इस पे कमांड अच्छी है ना, तो आप देखोगे ये इसका यूज डिजिटल सम का आप कैलकुलेशन में बहुत जगह यूज करके आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। तो वहां पे आप डिजिटल सम को देख लेना। और फिर आपको क्या करनी है, आपको ये इफेक्टिव रेट याद करनी है। क्या होता है इफेक्टिव रेट, मैं बताऊंगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और भी जगह परसेंटेज के क्वेश्चन में भी आप लगा सकते हो इस इफेक्टिव रेट को, वहां मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा तो कि क्या होता है। इनको भी आप याद कर लोगे तो बहुत चीजें जल्दी कर पाओगे, फास्ट कर पाओगे क्वेश्चन को। और क्या, ये जो ट्रिक होता है मल्टीप्लिकेशन का, ये जो 11 हो गया, 22, 33, ये सब इनका, ये ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पे सीरीज करा रखा हूँ कि कैसे आप जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये क्यों करना है, क्योंकि ये वाले जो नंबर्स होते हैं स्पेसिफिक, अब आप पूछोगे कि 12 का आपने नहीं बताया, 23 का ट्रिक नहीं बताया, इसी का क्यों बता रहे हो, तो क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत जगह यूज होते हैं। कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो ऑलरेडी मैंने अपने ये जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो हम कैलकुलेशन सीरीज बताया वहां पे बताया है कि देखो ये इस क्वेश्चन में यूज होता है। आप लोग देखोगे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि कोई भी जैसे कैलकुलेशन ट्रिक में कि ये कैलकुलेशन ट्रिक इसका यूज कहाँ पे होगा। लेकिन जब भी मैं कोई भी कैलकुलेशन ट्रिक बताता हूँ ना, तो ये बताता हूँ इसका यूज कहाँ पे होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो वहां पर आप वो वीडियो देख सकते हो। फिर ये देखो क्या आपको ट्रिक, आप जो ये मल्टीप्लीकेशन है 9 का जो सीरीज वाला होता है उसको भी आप पता होना चाहिए, ये भी बहुत जगह यूज हो जाता है। तो वो चीजें आपको, अगर आपको ट्रिक पता है तो ये हेल्पफुल होंगी आपके कैलकुलेशन में। और क्या आपको, तो ये स्क्वायर, कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर कैसे आप जल्दी फाइंड आउट करोगे, इसकी ट्रिक पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन में बहुत यूज होती है। तो ये मैं ऑलरेडी अपने ये यूट्यूब चैनल पे करा रखा है, आप वहां पे देखना जाके, मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। और ये भी बता रखा है कि इसका यूज कहाँ पे करोगे, किस टाइप के क्वेश्चन में यूज होता है। किसी भी स्क्वायर का, अगर किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर जल्दी से निकाल लेते हो तो किन टाइप के क्वेश्चन में मैथ्स के इसको लगाओगे, और वहां पे अपना इसका ट्रिक का यूज करके जल्दी क्वेश्चन का आंसर करोगे। फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। कोई भी जो नंबर है, बेस नंबर, जैसे मान लो 103 में मैं बोलूँ 105 के गुणा करो, तो ऐसे बेस नंबर में हो जो होते हैं ना, तो उनको कैसे आप जल्दी मल्टीप्लाई करोगे, तो उनकी ट्रिक भी पता होनी चाहिए। तो मैं ऑलरेडी आपको एक जगह तो स्क्वायर निकालते समय बताया हूँ कि बेस नंबर में कैसे आप स्क्वायर निकालते हो, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन जब सीरीज बताऊंगा तो वहां बता दूंगा आपको कि कैसे बेस नंबर जो होता है ना, उसके आसपास के जो नंबर होते हैं बेस वैल्यू के कोई भी, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं वहां पे आपको ट्रिक बता दूंगा। इनको भी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं आपके कैलकुलेशन में। फिर आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक पता होनी चाहिए किसी भी नंबर का, जैसे बता रहे थे, जैसे किसी भी नंबर का तो पता होना चाहिए, साथ साथ में ये जो नंबर है कुछ स्पेसिफिक 5, 25, 125, 625, इनका भी आपको ट्रिक पता होना चाहिए, जल्दी कैसे करोगे इनकी ट्रिक मैं बता दूंगा अलग से आप लोगों को। ये जो चीज होती है ना, ये बहुत जगह हेल्पफुल होती है, ये वाले नंबर्स, इसीलिए मैं इन नंबर्स को आपको बोल रहा हूँ, ये ट्रिक पता होनी चाहिए। फिर आपको ये जो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक पता होनी चाहिए, कोई भी जो नंबर है उनको सिंगल लाइन में कैसे करोगे, डबल डिजिट का डबल डिजिट में, ट्रिपल डिजिट का ट्रिपल डिजिट में, राइट, 4 डिजिट का 4 डिजिट में, सिंगल लाइन में आप पूरा करते हो ना, वैसे नहीं, वो शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन बहुत जगह हेल्पफुल होता है आपका, अगर आपको ट्रिक पता है तो। वैसे ही आपको स्क्वायर रूट निकालने आपको आना चाहिए कि कैसे आप आसानी से स्क्वायर रूट जल्दी निकाल लोगे, उसकी भी ट्रिक पता होनी चाहिए आपको। फिर आपको क्यूब रूट कैसे जल्दी निकाल लोगे, वो भी आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। अगर आपको ये ट्रिक्स पता है ना, तो आप देखोगे ना बहुत ही आपकी कैलकुलेशन जल्दी कर लोगे आप, मतलब कैलकुलेशन स्पीड आपकी इंप्रूव हो जाएगी इन चीजों को जानने के बाद से। ये तो रहा कैलकुलेशन की स्ट्रेटेजी। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन हमारा। अब चलो देखते हैं कि कंसेप्ट को आपको कैसे इंप्रूव करना है। तो देखो, कंसेप्ट को इंप्रूव करने के लिए आपको कंप्लीट एंड रिलेवेंट रिसोर्सेस आपके पास होने चाहिए। अब ये क्या रिसोर्सेस हैं, हो सकता है आप ऑफलाइन कहीं पढ़ रहे हो या ऑनलाइन आप कहीं कोई कोर्स परचेज की हो, तो कहीं से भी पढ़ रहे हो तो कंप्लीट आपके पास वो रिसोर्स होना चाहिए। दूसरी चीज कि जब भी आप कोई भी एग्जामिनर, जो भी मतलब नॉट एग्जामिनर, जो भी टीचर्स कराता है क्वेश्चन को, तो उस क्वेश्चन को आपको थॉरोली पढ़ना है, कि उसको समझना है प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके। यहाँ पे मैंने लिखा है अंडरस्टैंड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, वो आपको समझाएगा, जो भी टीचर्स होते हैं समझाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं ना, ज्यादातर टीचर्स लिंक प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं करते हैं। आपको क्वेश्चन को थॉरोली समझना है प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे ना कि प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके क्वेश्चंस को समझोगे, तो आप देखना कि ये चीज होगी ना, आपकी मैथ्स पे थॉरो कमांड बनाएगी, आप पूरा एकदम डिटेल में चीजों को समझ पाओगे। और अगर एग्जाम में क्वेश्चंस ट्विस्ट भी करता है ना, तो चीजों को वहां पे आप आसानी से कर ले जाओगे। तो आपको प्रॉपर क्वेश्चंस को समझना है, राइट, प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके।
और कुछ चीज, एक चीज ध्यान रखना, जब क्वेश्चन को आप समझ लिए उसके बाद जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, तो जितने भी अप्रोचेज होते हैं उन सारे अप्रोचेज के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब अप्रोचेज होता है ना, एक ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया, शॉर्टकट अप्रोच होता है, शॉर्टकट में भी कई सारे अप्रोचेज होते हैं। तो जितने भी अप्रोचेज होते हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस को कैसे करते समय। और ये जो अप्रोचेज होते हैं ना, अगर आपको इन अप्रोचेज के बारे में थॉरोली पता है तो क्या होता है कि कई बार एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखोगे कि एक शॉर्टकट ट्रिक से लग जाता है, लेकिन जो दूसरा शॉर्टकट वहां पे टाइम ज्यादा लेता है, लेकिन वही शॉर्टकट होता है जो दूसरे क्वेश्चन में कम टाइम से हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि क्या होना चाहिए, जितने भी अप्रोचेज होने चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लगाने के लिए, राइट। उसके बाद से देखो, जब भी आप ये पढ़ रहे हो, जो भी टीचर्स हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो उनका प्रॉपर नोट्स बनाना है। अब प्रॉपर नोट्स कैसे बनाना है, तो देखो जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं ना, तो जिसे एक टाइप के मान लो एक 2-3 क्वेश्चन करा दिया, तो उस 2 क्वेश्चन को एक जगह लिख लो, टाइप 1 टाइप 2 ऐसे करके, राइट। और उसके ए भी चीज ध्यान रखना कि जो भी आंसर्स लिख रहे हो ना, आंसर सॉल्यूशन जो लिख रहे हो, तो सॉल्यूशन में आप अप्रोचेज भी लिख देना कि ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू अप्रोच हो गया, ये जो भी अप्रोचेज होते हैं उनको लिखते जाओ। और वो उन तीनों जितने भी अप्रोचेज है ना, उनको समझ के कि ये क्या कैसे बना है वो भी टीचर से पूछा करो। कई बार टीचर्स होते हैं ना कि सिर्फ बोलते हैं ये ट्रिक है, तो ट्रिक वो बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन वो बोलो सर ये ट्रिक बनी कैसे, ये बताओ आप मुझे, राइट। या वो नहीं बता तो आप खुद समझने की कोशिश करो कि ये ट्रिक बनी कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये समझ गए ना ट्रिक बन कैसे रही है, तो समझ लेना आपकी एकदम थॉरो नॉलेज हो गई मैथ्स पे। अब वो टीचर एग्जामिनर्स कैसे वो भी क्वेश्चन घुमाएगा ना, आप बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, कोई भी आपसे अगर ट्रिक बोलता है ना कि ये ट्रिक है, तो आप उसको समझा करो कि ये ट्रिक बन कैसे रही है। ये चीज बहुत ही बेनिफिशियल होती है, इसको ध्यान रखना आप लोग। और आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है उसको, राइट। अगला चीज देखो, रिवीजन ऑफ प्रीवियस ईयर चैप्टर्स अलोंग विद करंट चैप्टर्स। कहने का मतलब ये है, जब भी आप लेट से मान लो कि आपने आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा चैप्टर, तो इससे पहले आपने परसेंटेज पढ़ा, तो जो भी आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है पहले, उसको भी रिवाइज करते रहना है साथ साथ में। जो आप अभी करंट में चैप्टर पढ़ रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस, उसको तो क्वेश्चन को करना ही है, साथ साथ में पीछे वालों को भी साथ में रिवाइज करते चलना है। अब ऐसा क्यों करना है, तो देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो एक एक चैप्टर्स को लेकर पढ़ते हैं, पीछे वाले चैप्टर्स को ध्यान नहीं रखते। जैसे मान लो अभी आपके क्लास में चल रहा है लेट से कि परसेंटेज, तो आप परसेंटेज पढ़े, अगर फिर से कुछ दिनों के बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हुआ ऐसे करके, तो आप पीछे का रिवाइज नहीं करते हो। इससे क्या होता है ना लॉस, कि आप जब देखोगे ना ये सिलेबस जो होता है ना 5-6 महीने लगते हैं कंप्लीट होने में। जब 5-6 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो बाद में आप देखते हो कि आपका पीछे वाला सारा भूल जाता है। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है, और फिर से आपको फिर से शुरू से करना पड़ता है। लेकिन अगर आप साथ ही साथ में पीछे वाले को भी लेते चल रहे हो, अब ये नहीं करना कि पीछे वाले को पूरा ही करना है। जैसे अगर मान लो अब 2 घंटे मैथ्स को टाइम दे रहे हो, 2.5 घंटे दे रहे हो, तो 2 घंटे लेट से आपने दिया क्या, जो करंट चैप्टर चल रहा है, और आधे घंटे जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं जो हो चुके हैं उनके कुछ क्वेश्चन लगा लो, 5 क्वेश्चन लगा लो, राइट। अभी मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिस में कैसे की प्रैक्टिस किया जाता है, तो वहां पे चीजों को बताऊंगा कि कैसे प्रीवियस ईयर के 5 क्वेश्चन ले लिया, और जो करंट के आपने 2 घंटे दिया और प्रीवियस के 5-7 क्वेश्चन लगा लिए, फिर आगे चल के ऐसे ही करते रहना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको करना है। फिर डेली प्रैक्टिस करना है और कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। कहने का मतलब है जो भी ये प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो उसको डेली करना है। कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं कि 5-7 दिन तक खूब अच्छे से पढ़ते हैं, राइट, और फिर उसके बाद बीच में गैप कर देते हैं। इससे पता है क्या होता है, अगर आपने कंटिन्यूटी नहीं फॉलो किया, आपका सिलेक्शन कभी नहीं हुआ। पता है ये जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ना, वनडे एग्जाम्स जो खेल होता है वो सारा होता है कंटिन्यूटी का, कंसिस्टेंसी बोलते हैं इसे। जो स्टूडेंट कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर ले गया, वो 100% है कि वो एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, राइट। चलो आगे देखते हैं हम। ये तो रहा हमारा क्या, कंसेप्ट को कैसे आपको बिल्ड करना है। अब बात करते हैं फॉर्मूले के लिए क्या करना है। तो फॉर्मूले के लिए आपको डेली 15 मिनट देना, कि आपको फॉर्मूले कम से कम देखते रहना है, राइट। 15 मिनट आपको डेली। और ये जो काम करना है आपको, जो कैलकुलेशन मैंने बोला 20 मिनट और 15 मिनट, ये जो मैंने बोला फॉर्मूले आपको रिवाइज करना है, ये आपको सुबह सुबह करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कैलकुलेशन को बहुत बोरिंग मानते हैं, वो करते नहीं है। और उसी तरह फॉर्मूले भी रिवीजन को मतलब बोरिंग मानते हैं और वो करते नहीं है। ये जो चीज होती है ना, ये बहुत आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसीलिए ना आप क्या करो ना, इसको जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो शुरू में ही इसको कर लो, 35 मिनट 20 मिनट उसको देकर और 15 मिनट ये देकर, इसको स्टार्टिंग में आपको कर लेना है। जब भी मैथ्स आप स्टार्ट करते हो या आप अपनी पढ़ाई जब भी स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में ही सुबह सुबह उसको कर लो, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
और एक चीज और ध्यान रखना, इसमें जो फॉर्मूला डेरिवेशन, कहने का मतलब जैसे मान लो आप कोई भी फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो उस फॉर्मूले को ध्यान पे रखना कि याद तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मूले को यह भी समझना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, उसका डेरिवेशन पता होना चाहिए आपको कि अच्छा ऐसे ऐसे करके आया है। उसको ये नहीं कि बैठ के आप कर रहे हो, बस आपको एक पता होना चाहिए कि अच्छा इस तरह से निकल के आया है। अब इससे क्या बेनिफिट होता है, तो इससे ये बेनिफिट होता है कि कई बार आप देखते हो कि फॉर्मूले का अगर कंसेप्ट आपको पता रहता है ना, तो कई बार अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो ध्यान रह जाता है कि अच्छा ऐसे ऐसे आता है तो ये आएगा, राइट। तो ये चीजें हेल्प होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस होता है ना, क्वेश्चंस में जो डेरिवेशन होता है उसी का कंसेप्ट लग रहा होता है बीच का, तो वो भी चीजें होती हैं हेल्पफुल आपकी। तो ये चीजें आपको करना है क्या, फॉर्मूले को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। चलो नेक्स्ट जो चीज आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो देखो प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहली बात तो ध्यान रखना कि डेली आपको 2.5 घंटे देना प्रैक्टिस के लिए। अब ये जो प्रैक्टिस है आपको, एक तो हो गया कि आप जब भी चैप्टर्स स्टार्ट करते हो, मतलब स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, मैं उसको बता रहा हूं आपको, एक तो वो प्रैक्टिस हो गई। एक होता है कि जब आप पूरा प्रिपरेशन कर लेते हो तो उसके बाद से भी प्रैक्टिस करते हो, मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो उस समय, तो उनकी भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। इन दोनों सिनारियों में आपको कम से कम 2.5 घंटे तो देना ही है आपको डेली मैथ्स को। अब वो 2.5 घंटे में आपको 2 घंटे देना है। जैसे मान लो आज आप कोई चैप्टर करो प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आप कर रहे हो 2 घंटे, और आपको जो आधे घंटे बच रहे हैं वो इससे पहले जो चैप्टर्स हो गए, जैसे परसेंटेज हो गया, तो उसको करने हैं। वैसे ही अगर मान लो आगे चल के एवरेज कर रहे हो तो जो पहले के चैप्टर्स हो चुके हैं उनके कम से कम 5 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है ना, ताकि आपको रिवीजन साथ में करते रहना है, राइट। ये तो हो गया जब आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हो तब। जब आप पूरा कोर्स सिलेबस खत्म हो जाएगा तब आप फिर प्रैक्टिस करोगे ना, तो उस केस में प्रैक्टिस करते समय आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो उस समय आपको करना ये है, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रीवियस नहीं हो तो सारे ही कंबाइंड वे में कर रहे हो, तो आप 5 क्वेश्चन सभी में से उठा के किया करो प्रैक्टिस, ठीक है ना, ऐसे करके कि अर्थमेटिक का उठा लिया 5 चैप्टर, उसमें से 5 में निकाल लिया। या आपको 100 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करनी है 2.5 घंटे में मान लो, तो 100 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन हर चैप्टर का अलग अलग मिक्स करके ऐसे करके उठा कर सकते हो। या मिक्स क्वेश्चन से अगर मान लो कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट में तो खैर मिक्स आते ही है। आप खुद से अगर कर रहे हो मॉक, खुद से अगर आप मान लो लेट से मॉक बनाना चाह रहे हो तो मॉक ऐसे बना सकते हो मिक्स क्वेश्चन की, 5 क्वेश्चन सब में से उठा लो, ठीक है ना, ऐसे करके आप कर सकते हो प्रैक्टिस। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगली चीज जो ध्यान रखनी है कि आपको कि जो भी ये है ना, जो आप नोट्स बनाओगे तो चैप्टर वाइज टाइप वाइज तो एक तो बनाओगे आप जब स्टार्टिंग में करोगे तब, राइट। जब भी आप स्टार्टिंग में आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो बिगनिंग में ही आपको ध्यान रखना है कि आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चंस के नोट्स बनाते चलना है। अब जब ये हो जाएगा तो दूसरा जो सिनारियो आएगा, जब आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय ये भी ध्यान रखना कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपसे फंस गया तो उसको भी नोट्स बनाते चलना है, ठीक है ना। जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय, तो कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो उसको क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना। उसके बाद से जब ये आप कर लोगे प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में मैंने बताया ना कि एक मिक्स क्वेश्चन की हो गया, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब मिक्स क्वेश्चन हो गया, और एक चैप्टर वाइज जो आप कर लोगे, तो उसके बाद से आपको मॉक्स देना जितना हो सके उतना, ठीक है ना। जो इंसान जितना ज्यादा मॉक्स देगा उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। आप जो ये मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, आप उसकी जगह पे चाहो तो आप यही कर सकते हो, मॉक्स दे सकते हो, राइट। मॉक्स आप जितना ज्यादा दोगे ना उतना, क्योंकि मॉक्स में ज्यादा मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, मिक्स क्वेश्चन ही आते हैं, तो मिक्स क्वेश्चन आप मॉक्स दे रहे हो ना, तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप चाहो तो जो मिक्स क्वेश्चन की अलग से प्रैक्टिस करने के बजाय इसी को कर सकते हो मॉक्स, या चाहो तो दोनों आप कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आपके पास जितना टाइम है उसके हिसाब से सब चीजों को कर सकते हो, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, मॉक्स ज्यादा है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, मॉक्स सिर्फ देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने उसकी एनालिसिस नहीं किया ना मॉक्स की, तो वेस्ट है आपकी। तो आपको एनालिसिस उसको करना है। अब एनालिसिस में क्या देखना है, तो एनालिसिस करते समय इन चीजों को ध्यान में रखना होता है कि आपकी वीकनेस क्या है, राइट, कि उसमें क्या क्या वीकनेस रही, राइट, कि क्या आपने उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या आपने टाइम मैनेज कर पाया। टाइम मैनेज का मतलब किसी क्वेश्चन पर्टिकुलर को लगा रहे हो तो कितने टाइम में लगा रहे हो। आप टॉपर से मैच करके देखो कि टॉपर्स ने कितना समय लगाया, आपने कितना लगाया, राइट। तो वो सब टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो क्यों छोड़ दिया,
क्या टाइम नहीं बचा या आपको कंसेप्ट नहीं पता था, वो सब चीजें देखो, ये चीजें आपको ध्यान में रखना। और एक चीज और, कई बार होगा ना जब आप स्टार्टिंग में मॉक्स दोगे तो होगा ऐसा कि आप कई बार देखोगे आपके लो मार्क्स आएंगे, बहुत ही कम मार्क्स आएंगे। तो उस केस में ये नहीं करना है कि आप कि डिमोरलाइज होने लगो, यार मेरे तो बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये स्टार्टिंग स्टेज में सबके साथ होता है, उस समय आपको डिमोरलाइज नहीं होना। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ये खुश होना है कि मुझे कुछ ये तो पता चला ना मेरी वीकनेस क्या है। इस समय अगर कम मार्क्स आए इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी वीकनेस है, पता चल गई कि मेरी ये वीकनेस है। अब अगर मार्क्स ही नहीं दोगे, आप कहोगे कि यार कम मार्क्स आने सीधा जाके एग्जाम में देंगे, तो वो वीकनेस फाइंड आउट कैसे करोगे आप बताओ। तो वो वीकनेस फाइंड आउट करने के लिए आपको मार्क्स देना है और उसकी एनालिसिस करनी है, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखना। कभी भी मार्क्स अगर लो आ रहे हैं ना स्टार्टिंग में दे रहे हो तो मार्क्स तो डिमोरलाइज नहीं होना। बहुत सारे बच्चे तो डिमोरलाइज होकर छोड़ देते हैं, कहते हैं छोड़ो सीधा एग्जाम में देंगे। वो बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। बिना मार्क्स के कभी कोई सेलेक्ट नहीं हुआ है। जितने कोई भी टॉपर्स होगा, किसी का इंटरव्यू देखना, सबने क्या होगा, मार्क्स बहुत सारे दिए होंगे। तो मार्क्स आपको देना है। अगर आपको मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको आप एज ए इंस्पिरेशन के तौर पर लो कि हमको वीकनेस पता चल गई, मेरी ये वीकनेस है, नेक्स्ट मॉक में नहीं करूंगा ऐसा। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। अगर आप ये चीजें करते हो तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपका मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर आएगा, राइट। तो ये चीजें आपको जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई इसको फॉलो करना है। अब हम क्या अपनी तरफ से कराने वाले हैं तो मैं आपको बताता हूं। देखो, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए मैंने ऑल मैथ्स ट्रिक्स की एक सीरीज चलाई है, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाला हूं, एकदम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच से। सबसे पहले अरिथमेटिक मैथ्स करेंगे, उसमें मैं आपको परसेंटेज चैप्टर बताऊंगा। एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको एक जगह क्वेश्चन में लिखा था कि क्वेश्चन को आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके। तो मैं जब कराऊंगा ना वो बेसिक्स, तो बेसिक्स में आपको उस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके बताऊंगा कि देखो ये प्रैक्टिकली कहां यूज होता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप उस चीज को समझ गए ना तो आपके डेली लाइफ में तो काम आएगी ही आएगी और आपके एग्जाम में भी काम आएगी। बहुत सारे होते हैं रट्टू तोता, वो सिर्फ क्वेश्चन के टाइप को पढ़ लेते हैं, वो ये नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेली लाइफ में कैसे यूज होता है, कहाँ होता है। बस गए एग्जाम दिए, टाइप वाइज खत्म हो गया। वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ से मैं लिंक करके बताऊंगा, उसके यूसेज बताऊंगा। हर कोई भी चैप्टर बताऊंगा ना मैथ्स के, तो उसके मैं यूसेज बताऊंगा, देखो ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज होता है। इससे क्या होगा ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है ना। चलो, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।